नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इतिहास का जैसा कि आपको प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1947। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, जो दिल्ली में है। प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आप सभी भी जानते हैं 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दिवंगर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? डांडी मार्च से शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से आरंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से आरंभ किया था? चंपारण से, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रौलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। ऑप्शन नंबर बी सही है, 16। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिम्बिसार ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त टू ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जेम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है।